नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं शेयर बाजार और ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया उसको लेकर। दरअसल ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया था तो उसके बाद से भारत समेत तमाम बाजारों में कोहराम मच गया था। यहां तक कि भारतीय बाजार से भी 19 लाख करोड़ रुपए चपत हो गए थे केवल 2 तारीख से 9 तारीख के बीच में। लेकिन जब ट्रंप ने टैरिफ को पॉज किया 90 दिनों के लिए, उसके बाद से देखा गया कि भारतीय बाजार ने सबसे तेज रिकवरी दिखाई और पूरी दुनिया में ऐसा करने वाला भारत इकलौता देश बन गया जिसने केवल 2 दिन में सारे नुकसान की भरपाई कर ली। तो इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद है जो कि है शरद कोहली जी। सर, आपका टीवी 9 में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे इसी शो में आपने कहा था, जब टैरिफ पे हमने लास्ट शो किया था तो आपने कहा था कि हो सकता है ट्रंप साहब को अपना फैसला 3 महीने के अंदर अंदर वापस लेना पड़े। तो हालांकि 3 महीने के अंदर वापस तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने खुद ही इस पर 90 दिन का पॉज लगा दिया। तो सर, ये इस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार। और टीवी 9 डिजिटल के सभी दर्शकों को, फॉलोअर्स को मेरा अभिनंदन। जी हाँ, बिल्कुल, मुझे पहले से ही पता था। इनफैक्ट जितने भी टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें अकेला मैं ही ऐसा व्यक्ति था जब इन्होंने घोषणा बड़ी जिद करके और बड़ी इनकलाब करके करी थी कि ये तो अब कभी वापस नहीं होंगे, ये पक्के हैं। पर मुझे पता था कि ये वापस होंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये इम्पॉसिबल डिसीजंस थे, ये फिजिबल नहीं थे। और वही हुआ। जैसे जैसे उनको इनकी सच्चाई दिखने लग गई ट्रम्प साहब को कि हमारे यहाँ तो सामान आना बंद हो जाएगा, हमारे यहाँ महंगाई बढ़ जाएगी, और उनको ये लगा कि अब इलेक्ट्रॉनिक का सामान जिसमें कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, ये हमारे यहाँ तो फैक्ट्रियां लग नहीं सकती। और अगर फैक्ट्री लगेंगी भी तो $40 प्रति घंटा से ज्यादा हमें लेबर रेट देना पड़ता है। जी। तो ये पड़ता ही नहीं खाएगा। आज 1-1.5 लाख रुपए का आपको आईफोन, पता लगा कि 3-4-5 लाख रुपए का आईफोन बन जाएगा तो वो बिकने लायक नहीं रहेगा। उनकी टेस्ला कार उनके मित्र की वो नहीं बिकेगी। जी। तो उनको धीरे धीरे अब ये समझ में आ रहा है कि ये जो टैरिफ्स हैं ये बाकी की दुनिया का नुकसान करे ना करे, उनका जी। अपना नुकसान ज्यादा करेंगे। इसी को लेके शेयर मार्केट में एक रिबाउंड आया है, और 3 महीने का जो पॉज लगा है उसकी वजह से शेयर मार्केट उठी। और उसके बाद दूसरी वजह ये थी, जब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक के सामान को, यानी कि मोबाइल्स और लैपटॉप्स को, जी। कंप्यूटर्स को जब उन्होंने टैरिफ से बाहर रखा है तो इसको लेके भी मार्केट उठी है। और ऐसा माना जा रहा है कि अब अलग अलग देश उनसे अलग अलग बातचीत कर रहे हैं, तो ये टैरिफ का जो भूकंप है इसका असर अब कम होगा। और बिल्कुल ठीक है कि भारतीय मार्केट ने सबसे पहले रिकवरी करी है। जितना भी टैरिफ की वजह से भारतीय शेयर मार्केट में मार्केट कैपिटलाइजेशन का नुकसान हुआ था, जी। उसकी भरपाई सबसे जल्दी भारतीय शेयर मार्केट ने करी है। यानी कि ये इस बात को जतलाता है कि भारत में दो बातें जतलाता है। एक तो ट्रम्प जी। साहब ने जो घोषणाएं करी थी उनका असर कम होते दिख रहा है। दूसरा, भारत के जो आंतरिक अर्थव्यवस्था की परिस्थिति है जी। और भारत के अमेरिका के साथ जो ट्रेड रिलेशंस है वो बाकी की दुनिया से कहीं बेहतर है। और भारत का अमेरिका से बीटीए, जिसको हम बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, जी। उसकी भी बातचीत चल रही है। तो कुल मिला के भारत को इसका, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, कि भारत को इसका उतना नुकसान नहीं होगा। जी। और अब जो हालात बन रहे हैं उसमें तो भारत को उल्टा फायदा होने वाला है, क्योंकि जी। चाइना से इनके रिश्ते अमेरिका के और बिगड़ रहे हैं। जी। चाइना ने ऑलरेडी दूसरी मार्केट्स देखनी शुरू कर दी हैं। आज ही एक बहुत बड़ी खबर आई कि अमेरिका में जो बोइंग कंपनी है जो हवाई जहाज जी। बनाती है, चाइना की एयरलाइंस ने जो वहां पर हवाई जहाज ऑर्डर किए हुए थे उन्होंने उनकी डिलीवरी सस्पेंड कर दी है। जी। यानी कि अमेरिका में जो बने हुए बोइंग्स हैं उनको उनको दूसरी जगह बेचना पड़ेगा। ये बात और है कि कई जगह ऑर्डर पेंडिंग है, वहां बिक जाएंगे। पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये सुनने में आई कि अमेरिका की 5 बड़ी बिजनेस एसोसिएशंस ने कोर्ट में जी। एक याचिका दाखिल करी है कि ये जो ट्रेड डेफिसिट ट्रम्प साहब जिसको लेके इतने चिंतित हैं कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं, ये इतने सिंफुल नहीं है, ये जी। कोई इतने घातक नहीं है। ये बराबर बराबर का ट्रेड दो देशों के बीच में नहीं हो सकता। किसी सामान की किसी देश को ज्यादा जरूरत है, किसी सामान को किसी चीज की कम जरूरत है। कहीं कोई चीज बनती है, कहीं कोई चीज नहीं बनती, कहीं कोई चीज उगती है, कहीं कोई चीज नहीं उगती। और जरूरतें तो सामान की सारी दुनिया को पड़ती हैं। तो जो ट्रम्प साहब चाह रहे हैं कि मेरा सारा ट्रेड डेफिसिट दुनिया भर से खत्म हो जाए, यहाँ पर फैक्ट्रियां लग जाएं, यहाँ पर जॉब वापस आ जाए, उनकी मंशा अच्छी हो सकती है। पर वो एक असंभव की कल्पना कर रहे हैं। जी। तो मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाले समय में, अभी तो हमें कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और मोबाइल फोन पे एग्जेम्पशन आती दिखी है। जी। जैसे जैसे अमेरिका में ये इस सामान की शॉर्टेज दिखाई देगी और जैसे जैसे ये सामान महंगा अमेरिका की मार्केट्स में उनके उपभोक्ताओं के पास आएगा,
वैसे वैसे आप देखेंगे ट्रम्प साहब को और भी नरम होना पड़ेगा। और एक और शायद चीज ज्यादातर टीवी 9 के डिजिटल के जो फॉलोअर्स और व्यूअर्स को जी शायद नहीं पता हो, एक राजनीतिक डेवलपमेंट भी है वहां पर इसी से संबंधित, कि जी। ट्रम्प साहब की अप्रूवल रेटिंग जो है हम्म। वो घट गई है। जी आर्थिक मामलों पर, यानी कि इकोनॉमी जी रिलेटेड मैटर्स पे उनकी अप्रूवल रेटिंग जो इलेक्शन के टाइम थी, और अभी तो कुछ ही महीने बीते हैं, जी उनकी अप्रूवल रेटिंग्स गिर गई है। इमिग्रेशन के मैटर्स में उनकी अप्रूवल रेटिंग अभी भी बरकरार है 53% के करीब, जी पर आर्थिक मामलों में उनकी अप्रूवल रेटिंग अब 30-35% रह गई है, जो कि इलेक्शन के समय करीब 60-70% थी। तो मुझे लग रहा है ट्रम्प साहब को आंतरिक विरोध का सामना भी करना पड़ रहा जी है सर। और आगे और बढ़ सकता है, जैसे जैसे अमेरिकी जनता को ये जी ज्यादा टैरिफ सुनने को मिलेंगे। सर, मेरा एक सवाल है, ये तो मतलब घटनाक्रम को लेके हुई, एक इसमें सवाल है कि मार्केट, भारतीय मार्केट जैसा कि देखा आपने कि केवल 2 दिन में इतना रिबाउंड कर गया, जो कि 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप था वो रिकवर कर गया, और भारत मतलब सबसे पहला ऐसा देश बन गया जिसने इतनी तेज़ रिकवरी दिखाई। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से अब मार्केट और ऊपर की ओर जाएगा? क्योंकि हालांकि आज तो मार्केट फ्लैट है, बिल्कुल सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट चल रहे हैं, लेकिन जो तेज़ी दिखाई गई, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं था कि 9 दिनों की गिरावट को केवल 2 या 3 कारोबारी सत्र में रिकवर कर लिया जाएगा, तो यहां से आप मार्केट को कैसे देखते हैं सर? देखिए, इसमें दो जी फैक्टर्स महत्वपूर्ण रहेंगे। एक तो अंतरराष्ट्रीय फैक्टर्स, क्योंकि जी मार्केट कभी भी अंतरराष्ट्रीय फैक्टर्स को पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकता, उसको जी दरकिनार नहीं कर सकता। जी तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी भी ट्रेड वॉर टेंशन बनी हुई है, जी चाहे अमेरिका चाइना हो, अमेरिका के बाकी के देश के साथ रिश्ते और अमेरिका की आंतरिक परिस्थिति हो, उसको लेके चिंताएं बनी रहेंगी। इसको हम बोलते हैं शेयर मार्केट की भाषा में ग्लोबल ट्रेड विंड्स। या ये तो रहे अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, यहां पर उल्टा प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि अभी जी ट्रेड वॉर समाप्त नहीं हुआ है, ट्रेड जी वॉर खत्म नहीं हुआ है। ट्रेड वॉर में अभी कोई समझौता, अभी एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हुआ है, क्या आइटम पे लगेगा क्या नहीं लगेगा, किस देश पे लगेगा किस देश पे नहीं लगेगा, वगैरह वगैरह। जी पर जो हमारे आंतरिक परिस्थिति है अर्थव्यवस्था की, अगर हम जी आंतरिक परिस्थिति की बात करें, जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है, आ रही है। जी आ रही है आपकी आवाज़। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, आ रही है। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ। तो जो हमारी डोमेस्टिक जी सिचुएशन है, जो आंतरिक परिस्थिति है, वो परिस्थिति बहुत अच्छी है। जी उसमें अभी आप देखिए, मानसून का 105% का अनुमान आया है। भारत एक जी कृषि प्रधान देश है, भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। जी दूसरा, हमारी महंगाई की दर 3.5% से नीचे आ गई है, जिसको हम जी रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं, जी वो 3% से नीचे आ गई है। जी जी आवाज फिर चली गई थी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, आ रही है, कंटिन्यू कीजिए सर, आ रही है। तो वो एक अच्छी खबर है, रिटेल इन्फ्लेशन पे अच्छी खबर है। जी हमारे पास मॉनसून की अच्छी खबर है। और हमारे भारत के जो बाकी भी आंकड़े हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स $800 बिलियन क्रॉस कर गए हैं, जी हमारी जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो हमारी कुल मिला के जो परिस्थिति है वो बहुत अच्छी है। तो ये अच्छे कारण हैं जो कि मार्केट को ऊपर चढ़ा सकते हैं। पर हम ये ना भूलें कि जी मार्केट जब सुबह खुलती है तो इंटरनेशनल क्यूज लेके खुलती है। भारत में जी आपको पता होगा, गुजरात में गिफ्ट निफ्टी है, जी गिफ्ट सिटी में गिफ्ट निफ्टी सुबह, तो गिफ्ट निफ्टी सुबह बता देता है आपको कि आज मार्केट की क्या परिस्थिति रहने वाली है, जी और ये अमेरिका की मार्केट से क्यूज लेके खुलता है। जी तो इसलिए ये कहना अभी बहुत कठिन होगा कि मार्केट ने रिकवर भले ही कर दिया है, जी पर मार्केट यहां से कितना ऊपर जाता है, ये जी अंतरराष्ट्रीय कारणों पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा। तो अगर अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर बुरी खबरें हमें मिलती रहती हैं, यानी कि जी ट्रम्प साहब के और कोई स्टेटमेंट निकल के आते हैं, जी उनकी और घोषणाएं आती हैं, तो मार्केट उसमें अभी सेटबैक ले सकता है। तो मार्केट ने रिकवर किया है, पर मार्केट बुल रन में आ गया है ये अभी नहीं कह सकते। पर एक और अच्छी चीज जो शायद बहुत लोगों ने नोट ना करी हो, कि कल जो बाजार था उसमें एफआईआईज और एफपीआई जो है, उन्होंने 6,000 करोड़ के करीब की बाइंग करी है, जो कि बहुत कम देखने को मिल रही है अक्टूबर के बाद। बीच में कुछ ही दिन ऐसे थे जब एफपीआई, अंतरराष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों ने बाइंग करी है। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि कल बाइंग करी है। आज मार्केट बंद होगी तो पता लगेगा कि क्या जी ये कल कल की बाइंग थी, एचडीएफसी बैंक में कल बहुत अच्छी मूवमेंट जी थी उसकी वजह से है, या ये एक ट्रेंड चेंज है। तो अभी हम ट्रेंड जी चेंज हुआ है इस बात पे हम पूरी तरह से कंक्लूड नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं अभी जो सतर्क रहने की सलाह है
वो अभी बरकरार है। जी सर, जैसा अभी कि आपने ट्रेडर्स और बताया कि निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। जी सर, सतर्क रहने की सलाह है। आपने निवेशकों को बताया कि अभी बिल्कुल मार्केट पूरी तरह से रिबाउंड नहीं किया है, लेकिन सर वहीं अब दूसरी ओर अभी अभी खबर आई है कि चाइना ने, मतलब यूएस ने चाइना पर 245% का टैरिफ स्लैब कर दिया है। तो चाइना और यूएस की जो लड़ाई है, इसमें बाकी इकोनॉमीज कैसे फिट बैठ रही हैं, क्योंकि ना चीन मानने को तैयार है, ना यूएस उधर से मानने को तैयार है। मतलब आप देख रहे होंगे कि 2 तारीख से जो घटनाक्रम चल रही है, तो भारत ने और बाकी देशों ने तो बहुत ही आराम आराम से इन चीज़ों को लिया और मतलब एक तरह से कहें हजम भी कर गए। लेकिन चीन और यूएस की जो तनातनी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब ये बताया जा रहा है कि 245% का रेगुलेटरी टैरिफ लगाएंगे चाइना पे। तो ये क्या, आपको क्या लगता है, ये क्या सच में जो आप कह रहे हैं ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है एक तरह से? बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल ट्रेड वॉर तो जी पूरी तरह से शुरू हो चुका है। और इसमें चिंता वाली बात यह है कि दो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अमेरिका करीब करीब $30 ट्रिलियन के आसपास की जी जीडीपी है, चाइना की करीब $19-20 ट्रिलियन के बीच की है। $50 ट्रिलियन की जीडीपी दुनिया की अगर हो जाए, करीब करीब आधी पूरी दुनिया की मैं जीडीपी लूं तो 40 से 50% की जीडीपी प्रभावित है। तो जी ऐसा हो नहीं सकता कि दो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ट्रेड वॉर में चली जाए और बाकी की दुनिया सेलिब्रेट करती रहे, बाकी की दुनिया की शेयर मार्केट पार्टी करते रहे। तो ये हो नहीं सकता। तो मुझे लग रहा है कि ये यहां से अगर परिस्थिति और बिगड़ती है तो इसका प्रभाव, इसको हम अंग्रेजी में कैस्केडिंग और रिपलिंग इफेक्ट कहते हैं, जी इसका प्रभाव बाकी की दुनिया पे आपको देखने को मिलेगा। और मैं ये भी जोर देके कहना चाहूंगा कि भारत हालांकि एक इंटरनल डोमेस्टिक ड्रिवन अर्थव्यवस्था है, 60% जी हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन से आती है, पर जी भारत इससे अछूता नहीं रहेगा। जी क्योंकि आजकल पूरा का पूरा विश्व एक कुटुंब की तरह है, वसुधैव कुटुंबकम हम कहते जी हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि परिवार का एक आदमी, दो लोग लड़ रहे हो, तीसरे पर प्रभाव ना हो, ये हो नहीं जी सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि परिस्थिति अभी गंभीर है। इसीलिए मैंने कहा कि शेयर मार्केट में अभी जो ये समझ रहे हैं कि मार्केट यहां से घूम गया है और अब तो जी मार्केट रिकवर कर गया, अब तो मार्केट हो सकता है मार्केट ऊपर भी जाए, जी पर जब तक ये अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति नियंत्रण में नहीं आती है, जब जी तक ये टैरिफ वॉर ठंडा नहीं पड़ता है, जी जब तक अपने मोर्चा संभाले जो चाइना और चीन, अमेरिका और चीन खड़े हुए मोर्चे से वापस नहीं जाते, तब तक के लिए परिस्थिति को मैं गंभीर कैटेगरी में ही रखूंगा। जी सर, जैसा कि चीन का भी लाइव चल रहा है, चीन ने लाइव में साफ साफ कह दिया है कि नॉट अफ्रेड विथ वॉर, मतलब ट्रेड वॉर से हम डर नहीं रहे, हम ट्रेड वॉर के लिए रेडी हैं। तो चाइना ने एक तरह से बहुत मेजर संकेत दे दिए हैं जब यूएस की तरफ से ये 245% का टैरिफ लगाया गया है। तो ये आपको लग रहा है कि अब आने वाले टाइम में, जैसा आप बता रहे हो, तो बिल्कुल ये अब लग रहा है कि पूरी दुनिया को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप साहब ने तो 90 डेज का पॉज लगा दिया। उनको लगा कि हाँ हमसे गलती हुई, तो अब अचानक से बंद तो नहीं कर देंगे, तो उन्होंने क्या किया कि 90 डेज का पॉज कर दिया, जिसके कारण आपको देखा कि सारी इकोनॉमी धीरे धीरे, मतलब मार्केट में थोड़ा बहुत रिकवरी आनी भी शुरू हुई। इंडिया ने सबसे तेज रिकवर की। फिर से अब ये मुद्दा अचानक से उठ गया, अब कहाँ 100% से होता होता ये 245% तक पहुंच गया। तो आपको क्या लग रहा है सर, इसका फिर पूरी इकोनॉमी फिर कैसे लेगी इसको, फिर ये कहाँ जाके थमेगी लड़ाई? क्योंकि दो देशों की लड़ाई देखिए, में बाकी पूरी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी खराब हो जाए, इस पर आप क्या कहेंगे सर? या देखिए, 245% टैरिफ का मतलब है, जी इसका दूसरा मतलब आप निकालिए कि हम आपसे व्यापार नहीं करना चाहते। जी बिल्कुल 245% का मतलब है $100 की चीज अगर वहां से आती है, वो जी $245 की बिकेगी बिल्कुल अमेरिका में, तो ये संभव नहीं है। तो जी ये तो सीधा, दूसरे शब्दों में आप सीधा कह दीजिए कि भाई हम आपसे व्यापार नहीं कर पाते। और एक जी और आपको मैं जरूरी बात बता दूं जी कि ये टैरिफ वॉर अगर ज्यादा बढ़ता है, तो शायद जी कम लोग इसको जानते होंगे कि ये एक जियोपॉलिटिकल टेंशन में भी कन्वर्ट हो सकता है। जी यानी कि अगर अगर इकोनॉमिक स्ट्रेस एक देश दूसरे देश को इतना देता है कि वहां की फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, जी वहां बेरोजगारी फैल जाती है, वहां महंगाई फैल जाती है, वहां का अंग्रेजी में हम बोलते हैं इकोनॉमिक डिस्ट्रेस खड़ा हो जाता है, जी तो ये एक मिलिट्री वॉर को भी जन्म दे सकता है, एक वर्ल्ड वॉर को भी, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड वॉर को ही नहीं, खाली जी वर्ल्ड वॉर को भी जन्म दे सकता है। तो परिस्थिति, इसीलिए मैंने कहा कि परिस्थिति इस समय थोड़ी सीरियस है, सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड, जी क्योंकि दिस इज अ वरिंग एस्पेक्ट, ये चिंता की बात है। जी और इसीलिए मैं भारतीय मार्केट की, जब आपने बात करी तो रिकवरी की बात करी, रिकवरी हुई, अच्छी बात है। जिन जी लोगों का नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हुई है, 19-20 लाख करोड़ मार्केट कैप हमने रिकवर किया है। पर अभी इसीलिए मैंने निवेशकों को अलर्ट रहने को कहा है, कॉशियस रहने को कहा है, जी क्योंकि जब तक ये अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति नहीं सुधरती है, तब जी तक हम इसमें इसमें हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कुछ ना कुछ हल अमेरिका और चाइना को आपस में निकालना पड़ेगा ये, और इसका कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि वो दोनों बैठ के बातचीत करें और अपनी अपनी जो तलवारें खिंची हुई हैं उन तलवारों को वापस म्यान में रखें
और बातचीत करें, कुछ थोड़ा आप चलिए, थोड़ा हम चलें, कुछ ट्रम्प साहब की बात मान ली जाए, कुछ शी जिनपिंग की बात मान ली जाए, जी और दोनों अपने अपने मोर्चे पर पीछे हटे, वरना इसका इसका हल जो है बहुत घातक हो सकता है, बहुत डेवस्टेटिंग हो सकता है, और पूरी दुनिया को, अर्थव्यवस्था को ये हिला के रख देगा। जी और दुनिया में रिसेशन आने का खतरा है। कहा जाता है अमेरिका छींक मारता है, जुकाम जी दुनिया को लग जाता है, अमेरिका जी स्नीजेस एंड द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। जी तो इसमें बड़ी ही चिंताजनक ये सिचुएशन है। और मुझे लग रहा है कि रोज कुछ ना कुछ घोषणा, रोज कुछ ना कुछ नई चीज लग रही है। हम तो जी उम्मीद यही करते हैं कि ट्रम्प साहब को इस बात का एहसास जल्दी हो जाए कि जी इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। और अगर सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है तो उनके अपने देश का नुकसान होने वाला है। जी बाकी की चीन का, बाकी की दुनिया का, भारत का तो बाद में नुकसान होगा जी और कम होगा। उनके अपने देश का ज्यादा नुकसान होगा। तो ये हम और आप मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्दी उनको समझ में आ जाए, जी वरना ये कहीं भी एक सोल्यूशन की तरफ मुझे जाता नहीं दिख रहा है। सर, जैसा कि दोनों सबसे पावरफुल कंट्री है, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ चाइना है, और ऐसे में आपने देखा होगा कि रूस यूक्रेन का जब वॉर चला इतना लंबा, तो उसमें कितनी सारी इकोनॉमीज बर्बाद हो गई। रूस यूक्रेन का जो होना था वो तो हुआ ही, लेकिन उसके कारण, जैसा आप बताते हैं कि जियो पॉलिटिकल टेंशन, उसके कारण कई सारी इकोनॉमीज को मतलब बर्बादी का सामना करना पड़ा, कई सारे लॉसेस देखने पड़े। तो क्या आपको लग रहा है कि फिर ये एक दूसरा वॉर शुरू होने का कगार पे आ गया है? क्योंकि आपने जी कहा कि दोनों को बैठ के बात करनी पड़ेगी, लेकिन कोई मानने को राजी नहीं है। 2 अप्रैल से आज करीब करीब 16 अप्रैल में हम बैठे हैं, 12-14 दिन जी से वो ना मानने को तैयार है, ना जिनपिंग साहब मानने को तैयार है। वो कह रहे हैं 104%, तो मैं कह रहा हूँ 145%, फिर वो कह रहे हैं 204%, तो मैं कह रहा हूँ 245%। तो ऐसे तो सर वॉर रुकेगी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। जी ये तो देखिए क्या होगा, आपको पता होगा चाइना ने अमेरिका की हॉलीवुड की फिल्म बैन कर दी है। जी चाइना ने अमेरिका के बहुत सारी इन्वेस्टमेंट रोक दी है। जी तो धीरे धीरे करके एक दूसरे के ऊपर सैंक्शंस लगाना, एक दूसरे के ऊपर, ट्रेड में एक शब्द होता है एम्बार्गो, तो जी एम्बार्गो लगता जाएगा आपके। और अभी ये भी सुनने में आ रहा था कि अमेरिका ने कहा है जो चीन के स्टूडेंट अमेरिका में पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में, उनका हम वीजा कैंसिल कर देंगे, ये भी सुनने में आ रहा है। जी तो यही यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये बढ़ती गई तो ये जियो पॉलिटिकल टेंशन में कन्वर्ट हो सकती है। और हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि चाइना और ताइवान में पहले से ही टेंशन बनी हुई है। टेंशन। जी चाइना ताइवान को हथियाना चाहता है, चाइना जी ताइवान को अपने देश के अंदर लेना चाहता है, वो ताइवान की आजादी को मान्यता नहीं देता है, और ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट देश बोलता है, और ताइवान को सपोर्ट है पूरी अमेरिका की। तो इसमें जी चीन, मुझे लग रहा है जो चीन ये करेगा कि वो ताइवान पर अटैक कर देगा या ताइवान को घेर लेगा और ताइवान पे कब्जा करने की कोशिश करेगा। और ऐसे में जब पहले ही ट्रेड की टेंशन्स बनी हुई हैं, तो अमेरिका को ताइवान का साथ देने में देर नहीं लगेगी। तो जी मुझे लग रहा है कि यहां से इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाएगा। अब 200, इससे आगे टैरिफ आप लगाएंगे, बल्कि 245% पे भी ट्रेड समझिए लगभग लगभग अमेरिका और चाइना में रुक जाएगा यहां पर आके, जी सिर्फ जो एग्जेम्प्ट आइटम है उनको छोड़ जी के। और आपको ये पता होगा कि अमेरिका में जितने भी बड़े वॉलमार्ट के बड़े बड़े स्टोर्स हैं जी और भी ब्रांड्स हैं, वहां जी पर सब चाइना का सामान बिकता है। आज से नहीं, दशकों से बिकता है। आप किसी भी सामान पे हाथ मारें, आपको कहीं ना कहीं चाइना कनेक्शन दिखेगा। तो जी कैसे अमेरिका पहले तो अपना गुजारा करेगा, और चाइना में जो इतना सामान बना पड़ा है, आपने देखा होगा प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पहले वियतनाम गए, मलेशिया इंडोनेशिया का दौरा कर रहे हैं। वो नई नई अलायंसेस ढूंढ रहे हैं कि भाई जी हमारे यहाँ इतना सामान बन रहा है, हम दूसरी मार्केट सब ढूंढ रहे हैं। भारत की तरफ भी उन्होंने हाथ बढ़ाया था कि आप जी भी हमारी मदद करिए, कुछ सामान भारत भी आ सकता है, डंपिंग ग्राउंड बन सकती है ये देश। जी चाइना प्रेशर डाल सकता है कि हमारे यहाँ से सामान लीजिए, क्योंकि जो जी सामान अमेरिका को बन रहा था वो अब जी नहीं बन रहा है। कुछ कुछ तो फैक्ट्रियां अमेरिका के सहारे चल रही थी। गुआंगडोंग, जी शंघाई में मैंने खुद फैक्ट्रियां जाके देखी हुई हैं, जी जहां पर केवल और केवल अमेरिका का सामान बनता है। इलेक्ट्रॉनिक की फैक्ट्रीज है गुआंगडोंग में और शंघाई के पास में, जी सिर्फ अमेरिका। और वहां सोचिए वो फैक्ट्रियां, उनके वेयर हाउसेस भरे पड़े हैं, जी उनके वर्कर्स, फैक्ट्री रुक गई है, लोगों को घर बैठने को कह दिया गया है कि और सामान मत बनाइए अभी, और उनकी नौकरियां कुछ दिन में चली जाएंगी। 2 हफ्ते जी हो चुके हैं, इससे ज्यादा हो चुके हैं। तो परिस्थिति यहां से बिगड़ती जाएगी, और अगर परिस्थिति बिगड़ती है तो ये बहुत ही भयंकर रूप ले सकती है। यही मैं बार बार आपको चिंता की बात व्यक्त कर रहा हूं। तभी आपने मेरे से जब शेयर मार्केट पे सवाल पूछा, जी तो भारत की परिस्थिति भले ही अच्छी है, जी भारत के आंकड़े भले ही अच्छे आ रहे हैं, जी पर हम अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति को दरकिनार करके, इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। जी तो इसीलिए ये यहाँ से कुछ ना कुछ हल इसका बहुत जल्द निकल के आना पड़ेगा, वरना रोज ये नई नई अनाउंसमेंट्स
हमें मुझे लग रहा है कि एक तरह से डेवस्टेशन की तरफ ले जा रही है। जी, मतलब ये सर जो शेयर मार्केट निवेशक हैं, खासकर इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो ये जो 3 दिन की रैली देखी गई, तो इससे बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी मतलब जी ट्रेलर था, नहीं, वो पिक्चर अभी बाकी है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर रोज़ नया अनाउंसमेंट से ऑब्वियस सी बात है कि जैसा कि इंटरनेशनल मार्केट में कुछ भी होता है तो उसका असर भारत पर देखा जाता है। तो ऐसे में निवेशकों को अभी क्या करना चाहिए, मतलब पैनिक मोड में ना रहे, उसके लिए पैनिक भी ना करें? देखिए मार्केट को एक तो अनसर्टेनिटी नहीं पसंद है, जी। जिसको हम हिंदी में अनिश्चितता कहते हैं। जी। मार्केट को बिल्कुल भी अनिश्चितता पसंद नहीं है, पहली बात। जी। दूसरी बात, मार्केट को दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आपस में ट्रेड वॉर में जाए ये भी नहीं पसंद है। तीसरी बात, जियोपॉलिटिकल टेंशन। आपको पता है ट्रम्प साहब कह रहे थे कि मैं आऊंगा तो 24 घंटे में रशिया यूक्रेन युद्ध को रुकवा दूंगा, और शायद पता नहीं सबको पता है कि नहीं, वो और घमासान हो गया है। गाजा में भी पहले कुछ दिन रुका, उसके बाद और घमासान हो गया है। जी। सीरिया ले लीजिए, यमन ले लीजिए, सब जगह युद्ध बकायदा चल रहा है। हिजबुल्ला हो गया, हूती हो गया, हमास हो गया, रशिया यूक्रेन हो गया। तो ये सारी की सारी टेंशन तो निवेशकों को मुझे लग रहा है कि अगर कोई छोटे छोटे अमाउंट में पीस मील जिसको हम कहते हैं निवेश करना चाहता है, जी। और जब जब मार्केट करेक्शन ले तो थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लीजिए किसी ने 1 लाख निवेश करना है जी। तो वो 10-10 हजार के 10 हिस्से बना ले, और जब जब मार्केट करेक्शन में जाए तो 10-10 हजार रुपए करके भले ही वो 2-3 महीने में लगाए, जी। एक साथ पैसा ना लगाए। पहली तो मेरी सलाह ये है। दूसरी मेरी सलाह ये है, जो मैंने उस दिन भी कहा था, कि अगर अब आपके शेयर्स प्रॉफिट में आ गए हैं, क्योंकि मार्केट ने जो थोड़ी रिकवरी दिखाई है, जी। तो मेरी सलाह है आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाइए जी। और फिर दोबारा एंटर कर जाइएगा। फिलहाल आप अपना थोड़ा कम प्रॉफिट भी है उसको आप लेके बाहर आ जाएं। और नए निवेशकों के लिए मैंने आपको कहा ही है कि वो सोच समझ के करें। और अगर आप जोखिम उठा नहीं सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनकी रिस्क एपेटाइट कम होती है, जी। उनको मैं सलाह दूंगा कि अभी वो मार्केट से दूर रहे जब तक ये अनिश्चितता का माहौल बना रहता है। कई बार ना निवेश करना भी एक स्ट्रैटेजी होती है। जी। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको जबरदस्ती निवेश करना ही है। कई बार थोड़ा रुक के, थोड़ा संभल के, थोड़ा डिले करके निवेश करना भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। तो अगर आप नए निवेशक हैं और आप जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, आप रिस्क ले नहीं सकते हैं ज्यादा, आपका पैसा आप नहीं चाहते कि 1 रुपया भी उसमें कम हो, तो कुछ दिन आप मार्केट से दूर रहिए। पर अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके, जैसा मैंने आपको उदाहरण के तौर पर दिया, उस तरीके से निवेश करें। और जिनके शेयर अभी भी घाटे में है, उनको तो मेरी सलाह यह है कि वो बने रहें, लंबी अवधि के लिए बना रहे। ऐसा शेयर मार्केट में कहा जाता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है उसके लिए कोई भी समय उचित है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो उनके लिए तो एक पुश्त अमाउंट ना इन्वेस्ट करें, जी। ये मेरी बहुत जोर दे के मैं कहना चाहूंगा। जी सर, मार्केट की बेसिक भी यही कहती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें, सुरक्षित रहे। सर समय की आपको भी थोड़ी सी कमी है, यहाँ भी टाइम पूरा हो चुका है। तो सर TV9 को बहुत बहुत धन्यवाद, TV9 को समय देने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे एक्सपर्ट जो कि बता रहे थे कि जो ग्लोबल टेंशन है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब जैसा कि चाइना ने फिर बम फोड़ दिया, उधर से US फोड़ रहे हैं, तो ऐसे में अब निवेशकों को क्या करना चाहिए? तो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अभी पैनिक की स्थिति में ना आए। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आराम से बने रहें। अगर आप पैसा कमाना ही चाहते हैं मार्केट से, तो इंटरनेशनल में जो चल रहा है सब कुछ, उसको ध्यान से देखें और थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें। कोई पैनिक ना मचाएं ताकि आपको किसी भी तरह का नुकसान ना झेलना पड़े। तो इन्हीं सब जानकारी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए TV9।